बिहार की जनता इतनी समझदार है कि बिहार की जनता शहाबुद्दीन के उस काले दिन को भी देखा है जो सिवान में आतंक था उनका, और उस क्षेत्र के लोगों को देख करके स्पष्ट रूप से ये मानसिकता बता रही है कि तेजस्वी यादव इस तरह के लोगों का समर्थन कर रही है। किसी भी रैली में जाइए भारतीय जनता पार्टी की, आपको किसी भी रैली में नहीं दिखेगी ऊंच नीच दलित पिछड़ा। कभी दिखा? तो मुसलमान का नेता कौन? तेजस्वी यादव। अरे नीच का तो नहीं पता, लेकिन मुसलमान का नेता पक्का तेजस्वी यादव ही है। या तो मुसलमान ओरिजिनल नहीं है या राहुल गांधी ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि कुरान में स्पष्ट रूप से कहता है मुसलमान को कि अपने कौम के लोगों को ही सरदार और सरकार चुना जाता है। तो या तो राहुल गांधी मुसलमान है इसलिए मुसलमान उसको सपोर्ट करता है, यार ये सारे मुसलमान फर्जी हैं जो राहुल गांधी को सपोर्ट करता है। गधा और भैंस की जोड़ी है ये, और ये दोनों मिलकर के चारा और गोबर खाने का काम करेगा। इज नॉट अ फ्यूचर, तो वही चीज़ें हो रही है। उसका समस्या इस बात की है ना कि इसको गद्दी नहीं मिली, पागल हो चुका है। मुसलमानों को शिक्षा से मतलब है ही नहीं। एक कलाम और एक कसाब के नाम पर लाखों कसाब घूम रहे हैं। समस्या इस बात की है ना कि एक कलाम के नाम पर लाखों कसाब को नहीं पाल सकते हैं। बिहार चुनाव में जिस तरीके से रंग रूप बदलते दिख रहे हैं, जिस तरीके से राजनेता अपने अपने बयान सामने रख रहे हैं, एक तरफ गाली गलौज का सत्र है तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चालू है। इस बीच बिहार की जनता किस तरीके से देखती है, हम जानते हैं बिहार की जनता से सर किस तरीके से देख रहे हैं। ये बिहार में राजनीतिक घमासान है और एक तरफ तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को तो पार्टी से निकाल दिया गया। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, तमाम विपक्षी नेता एनडीए गठबंधन के, वो कह रहे हैं कि अब की बार सत्ता परिवर्तन है और एनडीए को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करें। देखिए पत्रकार महोदय, बिहार की जनता समझदार है। बिहार की जनता 90 के दशक को और लालू के काले दिन को जब याद करती है तो लगातार इन चीज़ों को देखती है कि किस तरह से लूट चरम पर था, बलात्कार चरम पे था, घुसपैठिए चरम पर थे, और लगातार जो एक जातिवादी हिंसा किया करते थे। ये पार्टी किसी भी घर के एक घर के 3-3 लोगों के जो है घर पे तेजाब डाल दिया करता था। चंपा विश्वास का बलात्कार हुआ करता था, अशोक महतो की रंगदारी देखा करता था, शहाबुद्दीन का आतंक देखा करता था। उन सारे चीज़ों को याद करके बिहार की जनता पूरी तरीके से एनडीए और मोदी जी के साथ है। पर तेजस्वी तो कहते हैं शहाबुद्दीन अमर रहे। अब कहने का क्या है, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, बिहार की जनता इतनी समझदार है कि बिहार की जनता शहाबुद्दीन के उस काले दिन को भी देखा है जो सिवान में आतंक था उनका, और उस क्षेत्र के लोगों को देख करके स्पष्ट रूप से ये मानसिकता बता रही है कि तेजस्वी यादव इस तरह के लोगों का समर्थन कर रही है। और तेजस्वी यादव का विरोध पूरा बिहार की जनता और बिहार के युवा होने के नाते, मैं भी बिहार से हूँ और बिहार ही रहता हूँ, बिहार में ही पढ़ाई लिखाई हुई है हमारी, और आज बिहार वाले बता रहे हैं कि बिहार की जनता चाचा के आने के बाद, यानी कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आने के बाद बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है, बिहार में महिला विकास पर काम जो हुआ है, युवाओं के लिए जो काम हुआ है, और लगातार जो प्राइम मिनिस्टर का जो योजनाएं आती है उनको इम्प्लीमेंट करने का काम बिहार की सरजमी पे हो। लोग कह रहे हैं अब चाचा की उम्र हो गई, चाचा को आराम देना चाहिए, कोई नया चेहरा है, बिहार को युवा चेहरा चला है, तब ना आगे बढ़ेगा। युवाओं की समस्या कौन समझेगा? हाँ, 56 साल में कोई नौजवान बन के घूम रहा है और उसको अगर 70-72 साल का आदमी अगर बुरा दिख रहा है तो फिर बीच में जो हम क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा अगर उम्र सीमा होती है तो यंगेस्ट की उम्र सीमा होती है ना, जो 18 वर्ष से प्रारंभ होती है और कम से कम 50-55 वर्ष चलती है। तो इतना बीच का जवानी कहाँ खा गया पता ही नहीं चला। तो ये समस्या इस बात की हो गई, इनको जनता नकार दे रही है, जनता थूक रही है। आप देखिए, आप किसी भी रैली में जाइए भारतीय जनता पार्टी की, आपको किसी भी रैली में नहीं दिखेगी ऊंच नीच दलित पिछड़ा। कभी दिखा? नहीं दिखाना। और इनके हर रैली में वही दिखता है। नीच का नेता कौन? तेजस्वी यादव। मुसलमान का नेता कौन? तेजस्वी यादव। अरे नीच का तो नहीं पता, लेकिन मुसलमान का नेता पक्का तेजस्वी यादव ही है, क्योंकि उसके अलावा आप देखिए राहुल गांधी और देश की मुसलमानों पे शक है। पूछिए कैसे? या तो मुसलमान ओरिजिनल नहीं है या राहुल गांधी ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि कुरान में स्पष्ट रूप से कहता है मुसलमान को कि अपने कौम के लोगों को ही सरदार और सरकार चुना जाता है। तो या तो राहुल गांधी मुसलमान है इसलिए मुसलमान उसको सपोर्ट करता है, यार ये सारे मुसलमान फर्जी हैं जो राहुल गांधी को सपोर्ट करता है। समस्या इस बात की है, इस बात पर विचार होनी चाहिए। नहीं, पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जब जय वीरू की जोड़ी बाइक पर निकलती है बिहार की सड़कों पे तो जन समर्थन तो सामने आ जाता है। गधा और भैंस की जोड़ी को जय और वीरू की जोड़ी बताते हैं। गधा और भैंस की जोड़ी है ये, और ये दोनों मिलकर के चारा और गोबर खाने का काम करेगा। मूत्रों के हवाले से खबर आया है कि कल रात मरीन ड्राइव पे तेजस्वी यादव दिखे हैं, जो लगातार 9वीं फेल और क्रिकेट फेल और राजनीति फेल होने के बाद डांस में भी फेल हो चुका है। ये मूत्रों के हवाले से खबर आता है। इनके सूत्र नहीं काम करते हैं, इनका मूत्र काम करता है। तो ये सारे मूत्र वाले नेता हैं, और मूत्र वाले नेताओं को लोग गंडक में बहाने का काम करता है, सत्ता पे बैठाने का काम नहीं करता। लालू के बेटे हैं, कहीं ना कहीं दबदबा तो बिहार के अंदर साफ तौर पर दिखाई देता है। हाँ बिल्कुल, दबदबा तो था। जब दबदबा था तब गुंडागर्दी चरम। दबदबा था, दबदबा और दबदबा बना रहेगा। दबदबा था, दबदबा है और रहेगा नहीं। दबदबा एक होता है क्रेडिट अच्छे बना करके रखोगे तो दबदबा परमानेंट होता है,
वरना आपको पता ही है कि वो तो प्रेजेंट इज नॉट अ फ्यूचर, तो वही चीज़ें हो रही है। उसका समस्या इस बात की है ना कि इसको गद्दी नहीं मिली, पागल हो चुका है। आप कहते हैं ना कि अब राहुल गांधी, आप जैसे पत्रकार कहते थे कि राहुल गांधी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा करती है, जिससे भारत के हर प्रदेश के लोग जागरूक होंगे, फिर राहुल गांधी को वोट करेंगे। और ये जहाँ के लोग जहाँ यात्रा हुआ वहाँ इनकी सरकार गिर गई। तो जागरूक तो लोग हुआ, उन्होंने कांग्रेस के असली चरित्र को देखे। मतलब जिन्होंने जीप घोटाले से प्रारंभ करे और जीजाजी घोटाले पर समाप्त करा, बीच में इन्होंने आर्टिकल 354 का उल्लंघन करा, लगातार राष्ट्रपति शासन लगाए, लगातार नसबंदी करवाए, लगातार सिख नरसंहार करवाए, लगातार जवानों को सरेंडर करा, लगातार राफेल पर सवाल करे, देश के सेनाओं पर सवाल करे, लगातार ईडी सीबीआई पर सवाल करा। अब इनको लगता है कि ये सत्ता खतरे, मतलब आप समझिए एक प्रोपेगेंडा बहुत ज़बरदस्त है कि कल तक कश्मीरी पंडित को भगाए जा रहे थे तब लोकतंत्र सुरक्षित था, आज रोहिंग्या भगाए जाने लगे तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। कल तक पालघर में साधुओं को मारा जाता था तब लोग संविधान सुरक्षित था, आज किसी मुसलमान के घर पे बुलडोजर चल रहा है तो लोकतंत्र खतरे में आ गया, संविधान खतरे में आ गया। कल तक गौधरा कांड और मुजफ्फरपुर भागलपुर नरसंहार हुआ करते थे तो इस देश में लोगों को लगता था कि इस देश में मुसलमानों के नहीं, मतलब कल मदरसे बन रहे थे तो मुसलमानों का हक का बात हो रहा था, आज स्कूल कॉलेज बन रहे तो मुसलमानों को, मतलब इनको चाहिए ना कि इनको पत्थरबाजी करनी है। इनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, मुसलमानों को शिक्षा से मतलब है ही नहीं। एक कलाम और एक कसाब के नाम पर लाखों कसाब घूम रहे हैं। समस्या इस बात की है ना कि एक कलाम के नाम पर लाखों कसाब को नहीं पाल सकते हम। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।